के चैनल ये स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं होम साइंस का एक और टेस्ट सीरीज लेकर हाजिर हूँ। ये टेस्ट सीरीज होम साइंस से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे यूजी, पीजी, इंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर आपका किसी भी नौकरी से रिलेटेड हो जिसमें होम साइंस आने वाला हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको होम साइंस से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है। सिर्फ परिपक्वता का, सिर्फ विकास का, सिर्फ सीखने का या सीखना और परिपक्वता का। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ लगा है तो बच्चे का जो विकास होता है सिर्फ किसी एक चीज़ से सिर्फ से नहीं होता है। यहाँ पे वो कई उसमें धीरे धीरे ग्रोथिंग होती है। वो अपने परिपक्वता के कारण, मैच्योरिटी के कारण धीरे धीरे सीखता रहता है। और ये जो विकास होता है बच्चों में, वो जब बच्चा नवजात रहता है, फिर शिशु, फिर बालक और फिर किशोर, ये जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है उसमें ये विकास धीरे धीरे होता रहता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीखना और परिपक्वता का। बच्चों में जो विकास होता है वो किसका परिणाम होता है? तो सीखना और परिपक्वता का। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाते हैं? कमज़ोर, मजबूत, स्वस्थ या शक्तिशाली? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो विटामिन्स होते हैं ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। और विटामिन आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी पूछ देता है कि विटामिन है कार्बनिक और कार्बनिक, तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? विटामिन्स जो होते हैं यह कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि अगर क्या है? पॉलीसेचेराइड, वसा, प्रोटीन या विटामिन? तो ध्यान रखिएगा, जो ये अगर है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पॉलीसेचेराइड है। और यह हम इसे पॉलीसेचेराइड या कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। ये लंबी श्रृंखला का होता है और यह समुद्री घास से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम किससे अगर जो है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो हम बता सकते हैं कि ये समुद्री घास से प्राप्त होता है। और इसका प्रयोग किस में किया जा सकता है? तो ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि अगर का प्रयोग होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रयोग आइसक्रीम में फ्लेवर के लिए किया जाता है और साथ ही में फॉरेन में इनको लोग विभिन्न डिश में खाने में भी प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि महिला हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो है यह एक महिला हार्मोन्स है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि विलासितापूर्ण वस्तुओं के लिए मांग है लोचहीन, बेलोचदार, लोचदार या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। जो विलासितापूर्ण वस्तुएं होती हैं इनके लिए जो मांग होती है वह लोचदार होती है। ध्यान दीजिएगा, विलासितापूर्ण वस्तुएं यानी कि जो हमें आराम और सुख पहुंचाती हैं उन्हें हम विलासितापूर्ण वस्तुएं कहते हैं। और इनकी जो मांग होती है ये लोचदार क्यों होती है? तो जब इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है तो इनकी मांग कम होती है। और जैसे ही इनकी प्राइस कम होती है तो मैक्सिमम लोग जो इनको नहीं खरीद पा रहे थे, जब वो उनके खरीदने के योग्य हो जाते तो वो भी उसकी मांग करने लगते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि प्राइस अधिक होने पे लोग खरीदते हैं और प्राइस कम होने पर गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा। जब विलासितापूर्ण वस्तुओं का जो मूल्य होता है ये अधिक होता है तो कम लोग खरीदते हैं और मूल्य कम होता है तो ज़्यादा लोग खरीदते हैं, जिससे कि इनकी मांग क्या होती है? हमेशा लोचदार होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है कि संसाधन होते हैं सीमित, असीमित, प्रचुर या जरूरी? तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीमित।
उदाहरण के लिए ध्यान दीजिएगा कि जैसे कोयला एक संसाधन है जो जिसका प्रयोग हम ईंधन के रूप में और बिजली उत्पादन में बहुत सारे कामों में करते हैं। तो कोयले का जो खान है वो लिमिटेड ही है, सीमित है। ये क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि किसी उत्पाद पर इको मार्क यह सुनिश्चित करता है कि यह पुनः नवीनीकरण योग्य है, ऊर्जा की बचत करता है, पर्यावरण के अनुकूल है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि यह सभी क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो किसी भी उत्पाद पे अगर इको मार्क होता है तो यह सुनिश्चित करता है कि ये क्या है, वस्तु जो है रिसाइकेबल है, फिर ये एनर्जी सेविंग है, ये भी सही है, और साथ ही साथ वो जो वस्तु होगी वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो पर्यावरण के हिसाब से ही बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ये तीनों सही है, तो इसीलिए ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। इको मार्क, मैंने सारे मार्क जो होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू प्रदान किए जाते हैं विभिन्न उत्पादों पर, उस पर एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इको मार्क, ISI मार्क, ये एग मार्क, ये सब कब कहाँ पे किस लिए प्रयोग किया जाता है, उस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से सीख सकते हैं और जान भी सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि कौन सा मामला दूध में मिलावट का है? मक्खन को हटाना, स्किम्ड दूध मिलाना, पानी मिश्रण, या सभी। तो ध्यान दीजिएगा, मिलावट हम किसे कहते हैं आपको पता होगा कि किसी भी खाद्य पदार्थ में से कुछ निकाल लेना या फिर उसमें कुछ मिला देना, दोनों ही प्रक्रिया मिलावट के अंतर्गत ही आएगी। तो मक्खन को हटाना ये भी एक मिलावट है, स्किम्ड दूध मिलाना ये भी मिलावट है, पानी का मिश्रण करना ये भी मिलावट है। तो हम इन तीनों को ही मिलावट के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि मिलावट के अंतर्गत ये सभी मामले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान दीजिए। प्रश्न है कि एक उपभोक्ता जिला आयोग में कितने तक की शिकायत दर्ज कर सकता है? तो उपभोक्ता से संबंधित आपका एक चैप्टर है, आपने देखा ही होगा सिलेबस में। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उपभोक्ताओं को, उस पार्ट में आपको पढ़ना भी है पूरा कि उपभोक्ताओं को किस किस चीज़ के प्रति जागरूक रहना चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति। तो यहाँ पे शिकायत दर्ज कराते हैं तो कितने तक का दर्ज करा सकते हैं जिला आयोग में? तो 1 करोड़ से 10 करोड़, 20 लाख तक, 1 करोड़ तक, या फिर 10 करोड़ से ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, जो एक उपभोक्ता जिला आयोग में, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 करोड़ तक का जो है वह शिकायत दर्ज करा सकता है। जिला उपभोक्ता आयोग, जो उपभोक्ता जिला आयोग है में अब क्या हो गया, 1 करोड़ तक का केस दायर कर सकते हैं। जो इससे पहले जो थी इसकी सीमा थी वो 20 लाख थी, अब क्या हो गया है, नए कानून के अंतर्गत इसे 1 करोड़ तक कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन संसाधनों में से एक जो सभी के लिए मात्रा में स्थायी है। तो ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो सबके लिए स्थायी होता है? समय, धन, ज्ञान, क्षमताएं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्षमताएं सभी की अलग अलग होती हैं, ज्ञान भी सबका अलग है, पैसा भी सबके पास एक समान नहीं होता, लेकिन समय जो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। समय ये सबके लिए सेम है। अगर 24 घंटों में समय बटा है तो 24 ही घंटा सबको मिलेगा। अब वो बात अलग है कि सभी कौन अपने समय का कितना भरपूर यूज कर रहा है सही कार्यों के लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पारिवारिक जीवन चक्र की व्यवस्था जो माता पिता दोनों पर नई और अधिक मांगे लाती हैं, विस्तारित परिवार, शुरुआती परिवार, अनुबंध परिवार, या परिवार का निर्माण। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विस्तारित परिवार। तो पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था जो माता पिता दोनों पर नई और अधिक मांगे लाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम जब क्या करते हैं, विवाह पहली अवस्था है, माता पिता जो बनना है परिवार का विस्तार होता है, और यह विस्तारित परिवार कहलाता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसके बाद आपको ढेर सारी जिम्मेदारियां मिलेंगी, आप बच्चों की देखभाल करना, उसके
शिक्षा, उसके लिए आगे के भविष्य के बारे में सोचना, उसके लिए अर्निंग करना, मतलब आप जिम्मेदारी में ही घिरते जाओगे। तो ये क्या हो गया है, विस्तारित परिवार हो गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है कि काम करने की सबसे आसान, सरल और सबसे तेज विधि की सचेत खोज है। वो खोज क्या है जो काम को आसान और सरल बनाती है? ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का मीनिंग यही निकल रहा है। तो प्रक्रिया चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, कार्य सरलीकरण या विज्ञान संबंधी प्रबंधन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है ये सही हो जाएगा कि काम करने की जो सबसे आसान, सरल और सबसे तेज विधि सचेतन खोज क्या है, कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण के माध्यम से हम किस प्रकार से काम को सरलतापूर्वक कम समय में जल्दी से कर सकते हैं, यही हम सीखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि कृषि उत्पादों जैसे आटा, बेसन, यहाँ पे मसाले होगा, पर निम्न में से किसका चिन्ह रहता है? एग मार्क का, एफपीओ का, आईएसआई का या फिर इको मार्क यानी पर्यावरणीय अनुकूल मार्क। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एग मार्क होता है कृषि उत्पादों जैसे आटा, बेसन पर जितने भी कृषि संबंधित उत्पाद हैं उस पर एग मार्क लगा होता है। ध्यान दीजिएगा कि जिन उत्पादों पर एग मार्क लगा हो उनके बारे में यह आशा की जाती है कि ये जो उत्पाद है वो कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरे हैं, तभी उनको एग मार्क प्रमाणन दिया जाता है। और एग मार्क प्रमाणन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो ये आपका नागपुर में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि हैजा किसके द्वारा फैलता है? विब्रियो के द्वारा, टिटेनस के द्वारा, इन्फ्लुएंजा के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। जो हैजा है यह विब्रियो कोलरा के माध्यम से फैलता है। और ये हैजा जो है मुख्य रूप से, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछ देता है कि दूषित जल के माध्यम से फैलने वाली बीमारियां हैं, तो उसमें कई ऑप्शन दे देगा, तो हैजा भी रहेगा, तो आप हैजा को सेलेक्ट करेंगे। और जो हैजा है यह दूषित जल और दूषित भोजन के माध्यम से फैलता है। इस बीमारी में जो व्यक्ति को क्या हो जाता है, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि गंभीर डायरिया की शिकायत या फिर डिहाइड्रेशन की शिकायत किस बीमारी में हो जाती है? तो हैजा तो हो सकता है। और यह एक संक्रामक रोग है, ये भी ध्यान रखिएगा। हैजा क्या है? एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है खमीरीकरण, अंकुरीकरण, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रण या इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा, जो भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है तो इसमें हम फर्मेंटेशन को भी लेंगे, यहाँ पे अंकुरीकरण भी आएगा, या और यहाँ पे विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रण है इसको भी सम्मिलित करते हैं कि एक साथ कई भोज्य पदार्थों का, जैसे कि आटे में 5 प्रकार के आटों को मिला देना, उसमें मकई, जौ, बाजरा, इन सभी के आटों को मिला के फिर रोटी बनाना, तो उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और उसके पोषक तत्व की मात्रा भी भोजन में बढ़ जाती है। और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा भोजन में बढ़ाकर करने से क्या होता है कि स्वास्थ्य, शरीर की ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपके शरीर के कार्यों के तरीके में सुधार होता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और जो आपका शरीर का जो वजन होता है वो भी कंट्रोल में रहता है, वो बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। भोजन में पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधियों में ये तीनों विधियां आएंगी। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि फलों एवं सब्जियों के पकाने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? ध्यान दीजिएगा, फफूंदी, खमीर, एंजाइम या यह सभी। तो ध्यान दीजिएगा कि जो फलों व सब्जियों के पकाने की क्रिया में निम्न में से कौन जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो एंजाइम होते हैं ये फलों को पकाने में सहायक होते हैं।
तो आपको हमारा ये टेस्ट सीरीज़ कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। हम हमारे चैनल पे इस स्टडी केंद्र पे इसी तरह बने रहें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमारे अधिक से अधिक सब्सक्राइबर हो जाएं और हम इसी तरह लगातार चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक यू एवरीवन।